बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जो छात्र राजनीति में निकले है, जो मेहनत कर रहा है, उहाँ सबन हमारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मीना जेद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा। कि होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए, हवा मेरे हाथों को छूकर गुजर गई, बांट कर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। सचिन पायलट हो या फिर प्रहलाद गुंजल हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सबके लिए फूल बांटने का प्रयास किया था नरेश मीणा ने, लेकिन आखिर खुद को ही पत्थर का होना पड़ गया। जब 2023 विधानसभा चुनाव हो, 2018 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, यहाँ तक कि उपचुनाव में भी उम्मीद लगाए नरेश मीणा के साथ कांग्रेस पार्टी ने उनके मुताबिक धोखा किया है। आखिर नरेश मीणा को पत्थर का होना पड़ा और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। फैसला उनका ठीक निकला कि वो शिव से अभी निर्दलीय विधायक हैं और वही फैसला लिया है नरेश मीणा ने। जब चारों तरफ से उन्हें लगा कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, 25 वर्ष से सामाजिक कार्यों में थे नरेश मीणा, राजनीति में सक्रिय थे, उसके बावजूद उनकी मेहनत कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आई, तो उन्हें लगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का रास्ता ही मेरे लिए सबसे बेहतर रास्ता होगा। हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि मैं पूरी तरीके से नरेश मीणा का साथ दूंगा और वोट मांगने के लिए देवली उनियारा में आऊंगा। अब रविंद्र सिंह भाटी ने भी कह दिया है कि विश्वविद्यालय के साथी रहे हैं हमारे और विश्वविद्यालय के साथी के साथ मजबूती से हम खड़े मिलेंगे। जहां पर भी नरेश मीणा को हमारी जरूरत पड़ेगी वहां नरेश मीणा के साथ हम खड़े नजर आएंगे। क्या हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर में जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने शिव में खेल बिगाड़ दिया था बीजेपी का, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी के जो कैलाश चौधरी हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी भी ये चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी का तो खेल बिगाड़ ही दिया था। तो क्या देवली उनियारा के अंदर विधानसभा उपचुनाव में रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल अगर दोनों नरेश मीणा के साथ खड़े नजर आएंगे, जिस तरीके से दोनों बड़े नेताओं ने खुद अनाउंस कर दिया है कि हम नरेश मीणा के साथ खड़े नजर आएंगे, और रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा है कि मेरे तो विश्वविद्यालय के साथी हैं, मैं तन मन धन से उनका साथ दूंगा। तो क्या इन दोनों नेताओं ने अगर प्रचार प्रसार किया नरेश मीणा के लिए, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगड़ेगा क्या? बात तो सांसद राजकुमार रौत और जो चंद्रशेखर आजाद है उसकी भी नरेश मीणा की ओर से की जा रही है। अब दोनों नेताओं ने, हनुमान बेनीवाल और से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तो खुद कह दिया है कि हम जरूर नरेश मीणा का साथ देंगे। तो अगर चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रौत, देखिए हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो हैं, खुद की पार्टी के खुद ही सुप्रीमो हैं, ऐसे में प्रचार करने के लिए वो आ सकते हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक हैं, ऐसे में उन्होंने भी कहा है कि मैं नरेश मीणा के साथ खड़ा नजर आऊंगा, वो भी प्रचार प्रसार के लिए आ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जो है आ सकते हैं। आरएल जो बाप पार्टी के हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत, उनको लेकर थोड़ा मेरे मन में संशय है कि क्या अपनी पार्टी को जो है इस तरीके से छोड़कर या नरेश मीणा का साथ देने के लिए क्या आ सकते हैं क्या? राजकुमार रौत की जरूर जो है कहीं ना कहीं उन पर जरूर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो नरेश मीणा के साथ खड़े नजर आएंगे। अब नरेश मीणा ने बड़ी जो है घोषणा कर दी है, बड़ी सौगंध खा ली है कि जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे उस दिन अगर मैं विजय होता हूं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सीधा नंगे पैर यहाँ से और खाटू श्याम जी के जाऊंगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं, और राजस्थान में खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ भी आती है। जो लोग हैं बड़ी बड़ी मन्नत लेकर इस मंदिर में, इस दरबार में आते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में हारे का सहारा माने जाते हैं खाटू श्याम। तो अब नरेश मीणा ने भी सौगंध खाई है कि जब परिणाम आएगा तो मैं सीधा नंगे पैर यहाँ से खाटू श्याम जी के जाऊंगा। क्या नरेश मीणा पर सभी नेताओं की और जिस तरीके से उन्होंने सौगंध खाई है कोई मेहर होगी क्या? पता नहीं, लेकिन इतना है कि अब मुकाबला रोचक हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच ये सीट बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी भले ही अपनी अपनी जीत मानकर बैठे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नींद भी नरेश मीणा ने उड़ा दी है। भले ही नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों की नींद नरेश मीणा ने उड़ा रखी है। जिस तरीके से केसी मीणा को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है और राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी से
टिकट 2023 के विधानसभा चुनाव में उनका काट दिया था, लेकिन फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। पहले वो विधायक रह चुके, अब कहीं ना कहीं राजेंद्र मीणा को भी लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। अब इस सीट पर सबसे ज्यादा देखना यह दिलचस्प होगा क्या जिस तरीके से ये नेताओं का दावा नरेश मीणा की ओर से किया जा रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी तो कह चुके हैं कि हम वोट मांगने की अपील करेंगे लोगों से नरेश मीणा के लिए। क्या चंद्रशेखर आजाद और क्या राजकुमार रौत, हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी देवली उनियारा में आएंगे क्या? और क्या जिस तरीके से केसी मीणा और राजेंद्र गुर्जर के फिलहाल उनको त्रिकोणीय मुकाबला वो खुद मान चुके हैं कि देवली उनियारा में अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है नरेश मीणा की एंट्री के बाद। ये चुनाव बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है। देवली उनियारा की सीट पर सब लोगों की नज़र है। इंतजार इस बात का रहता है कि नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए कौन से बड़े नेता इन चारों में से देवली उनियारा में आते हैं और चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।